इसका लेआउट चेंज करेंगे, ओरिएंटेशन देंगे। अच्छा, इसके नेक्स्ट में हम एक और लीनियर लेआउट लगाएंगे। इसके अंदर हम एक इमेज व्यू लगाएंगे जहाँ पर इमेज शो रहा है, और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर भी आपने बाइंडिंग लिखना है, बाइंड। ठीक है, तो ये काम हमारा हो गया। ये काम होने के बाद अब हम डेटाबेस को भी कर लेते हैं। फाइनल डेटाबेस हेल्पर दिस। इसमें से है कि हमने जो इमेज को अपलोड करवाना है वो गैलरी से करवाना है, तो उसके लिए बाइंडिंग डॉट, आई थिंक मैंने उसका नाम नहीं रखा, इमेज, इस पर इमेज अपलोड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू दें। और इसको अब जब आप लिखेंगे तो इसके कुछ मेथड्स हैं, वो भी आपने if request code is equal to p। अच्छा, ये अगर आप ना बिटमैप में इसकी नहीं रखेंगे तो ये आपकी इमेज यहाँ पर नहीं होगी। ये इमेज टू स्टोर मीडिया डॉट गेट बिटमैप है। इसके बाद यहाँ पर आप आ जाए, बल्कि यहाँ पर आपने कैच करना है एक्सेप्शन को, और यहाँ पर आप टोस्ट एक्सेप्शन जो भी है वो यहाँ पर शो करवा देंगे। ये गैलरी में ये स्पेलिंग मिस्टेक थे, तो आपने ये स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से एरर दे रहा था, तो अभी रिजॉल्व हो चुका है। अच्छा, ये सारा काम करने के बाद ना आपने जाना है मैनिफेस्ट की फाइल में, और हमने परमिशन भी ऐड करवानी है, और ये रही। और इसमें आपने ये 3 परमिशन ऐड करवा देनी है। पहली परमिशन है इंटरनेट की,
दूसरी है रीड एक्सटर्नल स्टोरेज और तीसरी है राइट एक्सटर्नल स्टोरेज। ये आपको इंटरनेट से भी परमिशन मिल जाएगी। तो ये दो जब तक नहीं करवाएंगे तो आपकी ये एक्सटर्नल स्टोरेज रीड नहीं कर सकेगा, यानी आप गैलरी से इमेज अपलोड नहीं करवा सकेंगे। ठीक है, तो आपने ये दो परमिशन ऐड करवानी है। और इसके बाद अभी क्या एरर आ रहा है, एरर ये आ रहा है कि हमारे पास ये मेथड जो है ये डेटाबेस के अंदर नहीं बना हुआ। तो अब हम डेटाबेस हेल्पर की क्लास में जाएंगे और यहाँ पर ये मेथड बनाएंगे। इंसर्ट करने का मेथड हमने यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर आ जाए। और अब यहाँ पर ID1 इसका नाम रख लेते हैं, इंटीजर इसकी टाइप टेक्स्ट में होगा। डिस्क्रिप्शन की फील्ड चाहिए, प्राइस चाहिए, स्ट्रिंग रख लें, कैपेसिटी चाहिए, स्ट्रिंग, लोकेशन, स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगा और उसमें ये तमाम तरह चीज़ें आ जाएंगी। इफ एग्जिस्ट मैनेजर ऐड हॉल, ठीक है, और मैनेजर ऐड हॉल। अब इसमें हमने चीज़ों को इंसर्ट करवाना है। डिस्क्रिप्शन, स्ट्रिंग, SQLite डेटाबेस हेल्पर DB get read dot compress format dot jpg इमेज एंड बाइट्स ही ऊपर हम इसको करेंगे डिक्लेयर। अभी ऑब्जेक्ट डॉट टू बाइट एरे, ये सारा काम हमने इमेज के लिए किया है। कंटेंट वैल्यूज इज इक्वल टू अच्छा, इसमें यह है कि मेरे पास और भी चूँकि चीज़ें हैं, यानी मेरे पास नेम है, कैपेसिटी है और चीज़ें हैं, उनके लिए भी, तो इसलिए मैं कंटेंट वैल्यूज़ डॉट यानी इसमें सारी चीज़ों को लगा रहा हूँ। अगर सिर्फ इमेज आपने इंसर्ट करवानी है तो उसके लिए फिर जो इमेज एंड बाइट्स मैंने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो आप कंटेंट डॉट वैल्यूज़ में आप इमेज एंड बाइट्स पास कर देंगे तो वो जो है इमेज के लिए काफ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें मेरे पास और भी चीज़ें हैं तो इसलिए उनके लिए मैं यहाँ पर अलग से चीज़ें डिफ़ाइन कर रहा हूँ। और इसके बाद जो है इस कंप्लीट वीडियो को भी आप देख सकते हैं और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसमें कंप्लीट फॉर्म है और इस सब की वैल्यू जो है वो डेटाबेस में जा रही है।
अच्छा, अब आईडी को हम फाइंड करेंगे। इफ आईडी इज, इससे पहले हम इसको लॉन्ग ठीक है। तो ये हमारे पास ये तमाम तर चीज़ें हो चुकी हैं। और अभी इमेज एंड बाइट्स को ऊपर आप जाके यहाँ पर इसको ग्लोबल हम कर देते हैं। प्राइवेट ऑब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट क्या है ये भी हम यहाँ पर ग्लोबल, क्योंकि जिन चीज़ों की बार बार ज़रूरत पड़ती है वो आप ग्लोबल लेकर आओ। अब देखें ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर इंसर्ट होनी चाहिए। तो ऐड हाल में भी एरर है। इंसर्ट डिटेल्स, ये एस की देखें, ये यहाँ पर मैंने एस है, वहाँ पर एस नहीं है। ठीक है, तो अभी ये एरर हमारा रिमूव हो जाना चाहिए। यहाँ पर हेल्प पर आप लिखें, चूँकि मैंने डीबी बनाया हुआ था। तो आप देखें ये हमारा एरर भी रिमूव हो चुका है। अभी ये तो हो गया है। सो एरर हमारे रिजॉल्व हो चुके हैं। हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे और चेक करेंगे कि आउटपुट क्या है। तो ये एमुलेटर पर रन हो रहा है, लेकिन इसमें मसला ये है कि मैं जैसे ये गैलरी से करता हूँ तो यहाँ पर कोई पिक्चर नहीं है। ठीक है, तो अब पिक्चर नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है ये मैं डाटा आपको इंसर्ट करवा के दिखा नहीं सकता। अब ये क्यों नहीं, इसमें आप पिक्चर जो एमुलेटर में आप करवा सकते हैं, वैसे कॉपी करवा सकते हैं, लेकिन मेरा कोई एमुलेटर का इश्यू चल रहा है जिसकी वजह से इसमें नहीं होता। तो अब यहाँ पर पिक्चर नहीं हो रही, तो इस वजह से मैं आपको मोबाइल पर इसके आउटपुट दिखाता हूँ और डाटा जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, मोबाइल पर मैं इसके एपीके जनरेट मैंने किए यहाँ से बिल्ड करके, और बिल्ड पर जाके आप यहाँ बिल्ड बंडल एपीके यहाँ से आप बिल्ड करके इसके एपीके को आप मोबाइल पर सेंड करके वहाँ पर आप इसको इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं वहाँ पर भी। ठीक है, तो अब मैं वहाँ पर आपको इसकी आउटपुट दिखाऊंगा। और अच्छा, इसमें सबसे पहले आप मैनेजर के डैशबोर्ड में जाएंगे, वहाँ पर आप इसको लॉगिन करेंगे।
और इसके बाद जैसे ही आप ऐड हाल पे करेंगे, यहाँ से आप डाटा इंसर्ट करेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने इंसर्ट की हैं और ये डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली आ रहा है। तो ये वाला डाटा उस तरफ जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हमारी आउटपुट थी और ये हमारा सक्सेसफुली हो गया। अब हमने इस डाटा को शो करवाना है नेक्स्ट वीडियो में।